जो है इसको चेक करना है स्टार्ट करके कि आपके ये पॉइंट चलते हैं कि नहीं। अभी ऑन किया ये आप देख सकते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो तो आपको पता होगा कि वायरिंग की सीरीज आ रही है, इसमें आपको वायरिंग की डिटेल के साथ हर चीज़ बताई जाएगी। तो आज जो हमारे पास ये बाइक है इसकी जो हेडलाइट होती है ये किस तरह चलती है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो वो किस तरह ट्रेस करते हैं, किस तरह आपको पता चलता है कि यार ये किस किस्म का फॉल्ट है। या अक्सर हेडलाइट जो है वो अक्सर कस्टमर आते हैं कि यार हेडलाइट नहीं चल रही, तो फिर हम सबसे पहले क्या चीज़ चेक करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि हेडलाइट के रिलेटेड वायरिंग में कौन सी वायर्स हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं जिससे हेडलाइट ऑन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडलाइट को खोलने के लिए सबसे पहले ये आप देख सकते हैं ये एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, जिसको आप 8 mm की चाबी या टी के साथ या ये 4 साइडेड स्क्रू ड्राइवर है इसके साथ आप खोल सकते हैं। तो हम अभी इसको जो है वो इस चाबी के साथ खोलेंगे, 8 mm की चाबी है। इस तरह जब हम इस हेडलाइट को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये चीज़ें लगी हुई हैं। ये इसका हेडलाइट होल्डर है, अगर इसको हम निकालें इसके नीचे ये देख लें ये होल्डर है और ये इसका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर बल्ब होता है। तो ये इस तरह से इसके पॉइंट हैं, 2 लो और हाई पॉइंट है। और ये हमारी ये इसको हेडलाइट बीम बोलते हैं। अक्सर कुछ इस तरह से होता है कि जब हम लाइट को ओपन करते हैं तो ये जो बल्ब होता है इसके 2 पॉइंट अगर आप देखें इसको, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे जिनमें से कोई भी एक जो है वो ज्यादा करंट मिलने की वजह से शॉर्ट हो सकता है या फिर कट ऑफ हो सकता है। तो उस वजह से बल्ब जो है वो चलता नहीं है, जाए उसको ज़ाहिर करंट का रास्ता कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब रोशन नहीं होगा। तो अक्सर बल्ब फ्यूज होने की वजह से भी लाइट नहीं चलती। उसके अलावा ये होल्डर होता है जिसके ये 2 पॉइंट होते हैं जिधर से हमारा करंट आगे ये बल्ब को मिलता है। तो ये भी जो है शॉर्ट हो सकता है, ये वायर जल सकती है, इसकी कोई भी वायर। इसमें टोटल 3 वायर्स लगी हुई है, आप अगर देख लें तो ये ग्रीन है, एक ब्लू है, एक वाइट है। 3 वायर्स हैं जिनमें से कोई भी एक जब टूट जाएगी या ज्यादातर मसला अर्थ का होता है, अर्थ जल जाए तो बिल्कुल करंट नहीं आता और इन दोनों में अगर कोई भी एक जल जाए तो फिर एक पॉइंट नहीं चलेगा और एक चलेगा, ठीक है। तो ये 2 लो और हाई पॉइंट के लिए और ये अर्थ के लिए ये हमारा हेडलाइट होल्डर है जो कि इस लाइट के साथ इस तरह कनेक्ट होता है। अक्सर इसमें फॉल्ट होता है या इस बल्ब के अंदर फॉल्ट होता है तब हमारी लाइट नहीं चलती। तो ये तो है एक किस्म का फॉल्ट। अगला आपको दिखाते हैं इसके पीछे जो है वो क्या चीज़ है कि जिधर से करंट आता है और उसमें अगर फॉल्ट हो तो लाइट किस तरह नहीं चलती है, वो भी आपको भी दिखाते हैं हम। हेडलाइट के बाद इसके होल्डर के बाद अगर हम पीछे जाएं तो ये होल्डर की 3 वायर हैं जो कि लगी हुई है इस तरह। ये जो ग्रीन है अर्थ, ये इस तरह अर्थ वाली वायर के साथ लगी है जो कि वायरिंग में से आ रही है। और ये लो और हाई होल्डर के जो पॉइंट है ये असेंबली
असम्बली के ब्लू और वाइट इन दोनों के साथ लगे हुए हैं, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा होगा। ये असम्बली की वायर है, ठीक है। ये असम्बली से आ रही है और ये असम्बली इधर से ये वायरिंग जा रही है जी, आप देख लें इधर इसमें। ये असम्बली हमारी, ये इसके हेडलाइट के बटन है लो और हाई, ठीक है। इस तरह इधर से बेसिक करंट जो है वो आता है और आगे जो हमारे होल्डर के 2 पॉइंट में जाता है। तो जो मेन करंट है वो आपको दिखाते हैं कि लाइट का जो मेन करंट है वो किधर से आता है। ये इसकी पीली वायर है, ये असम्बली में जा रही है और पीछे से जो है ये कॉइल कड़ी के अंदर आ रही है, जिसको मैग्नेट कॉइल भी आप बोलते हैं। ये पीली वायर, ये आपको जब आप कॉइल कड़ा लेंगे तो मैं आपको इधर दिखा भी दूंगा कि आपके सामने ये कॉइल कड़े के साथ लगी होगी। तो ये कॉइल कड़ी से डायरेक्ट रेक्टिफायर में और उधर से होके कंट्रोल होके तो आगे डायरेक्ट ये असम्बली के अंदर जा रही है, ठीक है। येलो वायर, ये पीली जो वायर है ये असम्बली में जा रही है और असम्बली से बटन से कंट्रोल होने के बाद ये हमारी वाइट और ब्लू इन दोनों वायर्स में आ रही है और इधर से आगे ये होल्डर के साथ लगी है और ये इसका अर्थ है और आगे से बल्ब के साथ लगेगी और उस तरह हमारा ये बल्ब जो है वो रोशन होगा, ये चल जाएगा। तो ये जो मेन पॉइंट है बस हेडलाइट के अंदर, ये चीजें हैं जिससे हमारी हेडलाइट ऑन होती है, ठीक है। ये 3 वायर इनको आपने बिल्कुल नहीं बोलना। अगर हेडलाइट के ऊपर आपने कमांड हासिल करनी है कि हेडलाइट कभी भी आप जो है वो कंफ्यूज ना हो या कभी भी जो है वो हेडलाइट आपके सामने रोशन ना होती हो तो आप उसको ना कर सकें, इसलिए ये 3 वायर हैं, इन तीनों को आपने चेक करना है कि इनको बिल्कुल कनेक्ट रहना चाहिए आपस में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह हमारा करंट आता है और हेडलाइट को ये ऑन करता है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से कि ये जो होल्डर है इसको हम इस तरह इस जो है हमारी बीम के अंदर रखेंगे और ये इस तरह आपने बिठाना है। इसके असल में ये 3 कट हैं, ये जो है इन तीनों कट के अंदर बैठेगा और फिर उसके बाद जो है ये इस तरह आप रखना है और इसको इस तरह घुमा देना है आपने। ये इसके अंदर देखें अगर ये चीज़ इसके अंदर फंस जाएगी, अटक जाएगी। ये तीनों साइडों के ऊपर इसका एक लॉक है, प्रेस होने के बाद ये घूमेगा जब तो ये कट के अंदर बैठ जाएगा। तो ये हमारा जो होल्डर है ये इधर फिट हो जाएगा और उसके बाद आपने अपनी इस वायरिंग को बिल्कुल पीछे कर लेना है और इस तरह इसको फिट करना है। तो ये जो हेडलाइट है जब आप इसके अंदर होल्डर लगा लेंगे तो इसको आपने सिर्फ फिट करना है, इसके स्क्रू आपने अभी नहीं लगाने, ठीक है। इसके पहले आपने जो है इसको चेक करना है स्टार्ट करके कि आपके ये पॉइंट चलते हैं कि नहीं। अभी मैं आपको आपके सामने इसको स्टार्ट करता हूँ। मैंने कैपेसिटर लगाया और इधर से मैंने स्विच को ऑन किया और ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। बाइक को ऑफ करना है, उसके बाद आपने इसके दोनों स्क्रू लगा देने हैं। तो इस तरह ये हमारी लाइट चल गई है। लाइट के बारे में उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अभी इसको हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।